हेलो गाइस। आज के शॉर्ट्स में हम समाजशास्त्र का विकास किन किन स्टेजेस से होके हुआ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो समाजशास्त्र का विकास प्रमुखतः 4 स्टेजेस में हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बोलेंगे इंग्लिश में, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और सेकेंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके 4 स्टेजेस में हुआ। तो हम पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं। तो प्रथम स्टेज में क्या हुआ कि समाजशास्त्र का विकास है, प्रारंभिक अवस्था यूरोप से शुरू हुई। फिर भारतीय विचारकों की मान्यता है कि समाज जीवन से संबंधित अनेक बातें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, स्मृतियों आदि से मिली है। यहाँ प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय चिंतकों ने समाज और जीवन की एक व्यापक अवस्था का विकास पाश्चात्य विद्वानों के इस दिशा में चिंतन से बहुत पहले ही कर दिया था। इसी प्रकार पश्चिमी समाजों के अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से भी हुआ, जैसे कि प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व में। फिर अरस्तु ने भी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स लिखी 384 से 322 ईस्वी पूर्व में लगभग। इसी तरह पश्चिमी समाजों के यूनानियों ने भी समाज जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं और घटनाओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया। चलिए आप पढ़ते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी लगभग 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल इस डेवलपमेंट का काल होता है। इसमें धर्म और सामाजिक घटनाओं को पढ़ने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया गया। धीरे धीरे तर्क का भी महत्व इसमें हुआ। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए तर्क और वितर्क का भी सहारा लिया गया। इसमें प्रमुख विद्वान रहे हैं थॉमस एक्विनस 1222 से 1274, जो कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील है, समाज फिक्स नहीं है, परिवर्तनशील है। और दांते भी एक अन्य हुए विद्वान जो 1264 और 1321 ईस्वी के उपरांत थे, जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और कहते हैं कि इनका अध्ययन करने के लिए सरकार को होना जरूरी है। एक्विनस ने सामाजिक सहयोग, न्याय, ईश्वरता, एकता आदि का अध्ययन किया। इस तरह से सेकेंड स्टेज में भी तर्क को महत्व दिया जाने लगा। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ स्टेज को पढ़ेंगे।